हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 5.1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है? ए, 2a, 3a और 4a। जहाँ हमें दे रखा है तो अब हम क्या निकालेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर निकालने के बाद हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हम अगले 3 पद नहीं निकालेंगे। अगर समांतर श्रेणी है तो हम अगले 3 पद निकालेंगे। देखो, ये हमारा पहला पद हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये होगा a3 और ये होगा a4। इसके बाद जो पद होंगे वो निकालेंगे हम। अगले 3 पद होगा जो a5, a6 और a7। तो सार्वंतर निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है? d1 मान रहे हैं हम, तो d बराबर d1। तो क्या होता है? d1 बराबर a2 माइनस a1। अब a2 क्या है हमारा? 2 है और a1 कितना है? a। अब देखो, 2a में से a घटाया तो कितना बचा? a बचा। तो d1 का मान कितना आया? a आया। अब क्या निकालेंगे हम? d2। तो d2 बराबर क्या होता है? जो बाद वाला पद है उसमें से पहले वाला पद घटा देंगे, तो a3 माइनस a2। तो a3 कितना है? 3 है और यहाँ पर है a2 कितना है? माइनस का 2 है। अब 3a में से 2a घटाया तो कितना बचा? a। मतलब d1 और d2 का मान अभी तक तो सेम आ रहा है, मतलब एक जैसा आ रहा है। अब देखते हैं d3 का मान क्या होता है। तो d3 बराबर क्या है? a4 माइनस a3। अब देखो, a4 में से a3 घटाएंगे तो a4 का मान कितना है? 4a और a3 का मान कितना है? 3a। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो a बचेगा यहाँ पर। तो d3 भी कितना आया? a आया। मतलब ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि d1, d2, d3 तीनों के मान सेम आ रहे हैं। तो d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d क्या है? a है। अब अगले 3 पद निकालेंगे। तो अगले 3 पद कौन से होंगे? a5, a6 और a7। तो a5 निकालेंगे तो क्या करेंगे? a5 बराबर क्या होगा? a4 प्लस d। अब देखो यहाँ पर a4 का मान कितना है हमारे पास में? 4 है और d का मान कितना है हमारे पास में? a है। तो a, अब देखो 4a और 1a कितना होगा? 5 है। मतलब a5 कितना है? 5 है। अब क्या निकालेंगे? a6। तो a6 बराबर क्या होता है? a5 प्लस d। अब a5 का मान कितना हमारे पास में? 5 है और d का मान कितना है? a। अब यहाँ देखो, कुछ नहीं तो 1। अब 5a में हम 1a जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6a। 6a बराबर क्या होगा? 6a। अब देखो, a7 निकालेंगे तो a7 बराबर क्या होगा? a6 प्लस d। a6 का मान कितना है? 6a और d का मान कितना है? a। अब देखो, 6a में 1a जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7a आएगा। मतलब a4 का मान कितना आया हमारे? a4 का मान था हमारे पास 4 है, तो a5 का मान है 5 है, a6 का मान 6a और a7 का मान कितना आया? 7 है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।